अच्छा, अब क्या हुआ, अपना ये काम तो हो गया क्लियर, ठीक है ना। ओके, लो जी, अब आपको ना मैं एक मेडिकल नॉन मेडिकल का एक क्वेश्चन करा दूँ। हाँ, 3 नंबर पेज है ये, ठीक है जी, मेडिकल नॉन मेडिकल का। चलिए बच्चों, एक बात ना ध्यान रखना, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके मैं। मेडिकल और नॉन मेडिकल का जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है ना, उसका सिलेबस भी वही होता है, और मेडिकल और नॉन मेडिकल के दोनों के पेपरों के स्टेटस भी वही होते हैं। जो आप आईआईटी का पेपर देते हैं, जिसे कि अपने कौन सा पेपर बोलते हैं, पहले वाला एडवांस बोलते हो, फर्स्ट वाला पेपर, थ्योरी वाला नहीं, मल्टीपल वाला, ठीक है ना जी। तो चाहे आप आईआईटी का एडवांस पेपर देते हैं जो कि दिसंबर में होता है और अप्रैल में होता है ना, दिसंबर वाला तो इस बार 2-3 जनवरी को हुआ था, अप्रैल वाले में तो चलो ये लॉकडाउन का चक्कर पड़ गया, या आप नीट का पेपर देते हैं, चलो एम्स तो इस बार बंद हो रहा है ना। दोनों पेपरों के जो क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम होता है, या कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो मेडिकल का है वो टफ होता है, मेडिकल का टफ होता है नॉन मेडिकल से। हाँ, लेकिन जो नॉन मेडिकल का सब्जेक्टिव पार्ट होता है, नेचुरली बात है उसका इनसे कोई संबंध नहीं होता, नॉन सब्जेक्टिव पार्ट तो नेचुरली बात है थोड़ा टफ ही रहेगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का भाव यह है कि चाहे आप नीट की परीक्षा की तैयारी करें, चाहे आप आईआईटी की तैयारी करें, तो दोनों की तैयारी के लिए कॉन्सेप्ट जो हैं आपको दोनों के बिल्कुल इक्वल करने पड़ेंगे। कि ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना कि जनाब, कि जैसे आपके यहाँ पे बीमारियां हैं ना, जो जो मतलब यहाँ की बीमारियां हैं, मैं उसको सोल्यूशन कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। जो बीमारी मेरे सामने आती है, देखो मैंने तो अपने बच्चों को तो उस बीमारी से दूर करना ही है ना, ठीक है ना। सारे समाज को तो देखो अपने नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक अच्छी चीज मार्केट में जाएगी तो कहीं ना कहीं समाज को अच्छा ही करेगी ना, है ना। तो हमारे दिमाग में घर होता है कि जी ये बंदा मेडिकल का है, ये बंदा नॉन मेडिकल का है, आपके यहाँ तो भैया बहुत बीमारी है ये चीज, ठीक है ना। आपने तो ये मेरे को तो बता रहा हूँ ना, आधी चीजें यहाँ के पता लगी, हमको तो पता ही नहीं था इतने सालों से क्या पता कौन सा सिस्टम है, ठीक है ना जी। तो चाहे आपकी मेडिकल की परीक्षा देनी है, चाहे आपने नॉन मेडिकल की देनी है, दोनों का सेम सिलेबस, क्लियर, सेम लेवल, सेम मेहनत करोगे तभी मेडिकल वाला मेडिकल में सिलेक्ट होगा, नॉन मेडिकल वाला नॉन मेडिकल में। तो ये बेवकूफियां करना मत, हमारे सर ने ऐसे कहा था, हमारे सर ने ऐसे कहा था, फिर वो करी जाओ, ठीक है ना। वो फिर एंड में जाके जब पेपर आएगा, अब पिछले साल का पेपर है, कंपेयर कर ले, आपको अपना पता चल जाएगा कि मेडिकल टफ है कि नॉन मेडिकल टफ है। एक क्या होता है, जो आपको हम बातें बोलते हैं, है ना, कोई बात नहीं, अरे यार इतना बढ़िया मीडिया है, इतना सोशल जो है सिस्टम इतना लगा हुआ है, आप चेक किया करो कि वाकई यार मेडिकल का पेपर सच्ची मुझे टफ आता है, देखो तो सही पता लगेगा आपको कि नॉन मेडिकल और मेडिकल के पेपर के लेवल में फर्क क्या है, ठीक है ना जी। तो नॉन मेडिकल का पेपर भी वैसा ही, मेडिकल का भी। तो आज के बाद आपने कुछ नहीं सोचना कि मैंने आईआईटी की तैयारी करनी है कि नीट की करनी है, ठीक है ना। एक ही बात है, बस टिका के काम करो। ओके सर, हाँ कोई थोड़ा बहुत सिलेबस का फर्क हो, 1-2 टॉपिक्स का, वो हो सकता है, वो तो चलो मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, लेकिन लेवल का कोई फर्क नहीं, ठीक सर। लो जी, तो पेज नंबर 9 पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये आईआईटी एंड नीट का क्वेश्चन है, जो मेरी आदत है कि 1-2 चीज़ों को ना मैं नोट्स में डालता रहता हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको बता दूं, आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें ये 8 नंबर पेज यहाँ तक है, यहाँ तक जहाँ तक मेरी फिंगर है, ये गायब कर दिया मैंने। क्यों? अब ये वाली चीज़ मैं आपको तब तक नहीं समझा सकता जब तक आप मेरे पास नहीं आते, ठीक है ना। इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आईआईटी नीट का, देखिएगा। लो, आपको ना क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाता, एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, सुनना भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूँ आपके पास एक्सेलरेशन ए है और टाइम टी है, मतलब एक बॉडी जा रही है जी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, ऐसे तो कई मरीज चलो बैठे, एक्सेलरेशन a है और टाइम t है। कोई बच्चा बताएगा क्या फॉर्मूला होता है v का? गुप्ता सर v होता है u प्लस ए टी, तो सभी को पता है। ओके, अब पेपर में क्वेश्चन आया, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, पर मान लो एक्सेलरेशन at है, a नहीं है, at है, एक्सेलरेशन क्या है, at है, और टाइम टाइम कितना है, t है। अब बताना v कितना है? सर वेरी सिंपल, u प्लस, पहले यहाँ पे a था, आज a की जगह कौन है,
AT एंड एक टी और लगा दें, ठीक है ना। मैं यहां बेटा एक्सेलरेशन A था, T से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया AT। यहां पे एक्सेलरेशन मैंने क्या दिया AT, यहां पे A है, यहां पे AT T से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप छोड़ना मत। तो आंसर आ गया U प्लस AT स्क्वायर। हाँ जी, देखिए ये अच्छे से समझ आ गया। हाँ जी सर, ये गलत है। सारी दुनिया ऐसी माथा मार के आती होती, ठीक है ना। इसके ऐसे 7 मेथड है, मैं बताऊंगा आपको। ये आपको अभी तो ये मैंने बेसिक के नोट्स चल रहे हैं, इसमें तो मैंने आपको 2 ही दिखाए हैं। एक 8 नंबर वाला जो मैंने गायब किया है, जो 9 नंबर वाला आपको कराऊंगा। तो पेपर जो आते हैं मजाक थोड़ी होता है, ठीक है ना, तभी तो रोज बोलता रहता हूँ आपको। हाँ जी बेटे, मेरे को भी ना कोई खुशी नहीं होती कि अगस्त सितंबर में बच्चे घूम घूम के आते हैं मेरे पास, और देन बच्चा रोता भी रहता है। चलो मैं पढ़ाता भी रहता हूँ, कहाँ पे वो बच्चा शुरू से आ जाए, कितना बेनिफिट है कि नहीं। चलिए सर, अब कहना क्या चाहते हो, अब सुनो। अब हमारे सर ने क्या क्वेश्चन कहा, कहते संदीप यार, अच्छा जस्ट मिनट, पहले बताओ ये फार्मूला आया कैसे था, कुछ याद आ रहा है। कैलकुलस मेथड A dv बाई dt याद आ गया, dv A dt याद आ गया, ये याद आ गया। टाइम 0 तो वेलोसिटी u, टाइम t तो वेलोसिटी v याद आ गया। dv बनेगा v, u से v, a, dt बनेगा t, 0 से t। पहले v की जगह अपर लिमिट, फिर v की जगह लोअर लिमिट, ऐसे t की जगह अपर लिमिट, फिर t की जगह लोअर लिमिट। तो फार्मूला बन गया ना u प्लस एटी, यही तरीका था ना। ये बताओ मेरे को, कल तो नहीं, कल से पहले वाले लेक्चर में मैंने ये दिया था, हाँ कि ना। अब देखो मैंने आपके लिए नोट्स में क्या क्वेश्चन डाला है। नोट्स में कहते अगर आपको पेपर में दे दिया एक्सेलरेशन A t नहीं है, t की पावर n है। नोट्स की कलाकारी तो देखो आप। इसीलिए बेटे नोट्सों के अंदर मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं डालता। इवन देन भी आपको ये नोट्स बहुत अच्छे लगेंगे, जबकि सच बताऊं तो ये नोट्स तो बहुत कमजोर है, जो मैंने सच्ची में काम कराना होता है, ठीक है ना जी। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे कि अगर पेपर में एक्सेलरेशन A नहीं, A t की पावर n है, अब बताना वेलोसिटी कितनी है। देखो अगर तो तुम इस तरीके से आओगे, फिर तो तुम कहोगे गुप्ता सर v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह ए टी की पावर n, एन टी, अरे वही है जैसे u प्लस ए टी किया था आपने, तो a की जगह ये इंटू टी। तो आपका आंसर आएगा u प्लस ए टी की पावर n प्लस 1। आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला जैसे अपन ने यहाँ किया। एक्सेलरेशन ए टी की पावर क्या है यहाँ पे 1, यहाँ t की पावर 1 है ना, तो यहाँ पे भी आप 1 लगा दो, तो 1 और 1 2 आ गया ना, वही का वही फार्मूला। ओके, पर ये भी गलत है। कैसे करें, अरे बेटे क्या आपने इसको डायरेक्ट किया था, इसको आपने इस तरीके से सॉल्व नहीं किया, तो इसको भी इस तरीके से सॉल्व करो। कैसे करें सर, लो जी, ये मेरा नोट्स में भी किया हुआ है। लो जी, अब मैं आपको इसका सही सोल्यूशन करा रहा हूं। एक्सेलरेशन है ए टी की पावर n dv बाई डी टी, ए टी की पावर n dv बाई डी टी। जैसे a dv बाई डी टी है, हमारे यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को a t की पावर n लिया है, तो यहाँ पे a dv बाई डी टी था, यहाँ पे a t की पावर n dv बाई डी टी। तो बेटा dv क्या होगा बता, a t की पावर n डी टी, इंटीग्रेशन, आराम से करो क्वेश्चन। टाइम t है तो वेलोसिटी u, ठीक है ना, टाइम, ठीक है ना, और टाइम 0 है तो वेलोसिटी u, t है तो वेलोसिटी v। dv को सीधा लिख दो v माइनस यू, अरे यार जैसे यहाँ लिखा था, बारी बारी क्या करूँ। ओके a, अब बता t की पावर n क्या होता है, अरे बच्चों जानते तो हो, t की पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, 0 से t। तो फार्मूला बनेगा v इक्वल टू यू प्लस a अपॉन n प्लस 1 t की पावर n प्लस 1, ये आंसर बनेगा, हाँ कि ना। तो आपको पता लग गया ना कि ये गलत है और ये बेटे सही है। टेक्निकली आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर। तो अब मैं अगर मान लो आपसे पूछता हूँ ये न्यूमेरिकल, तो आप इस न्यूमेरिकल का क्या आंसर देंगे मुझे, v इक्वल टू यू प्लस ए, ये देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी की पावर n प्लस 1, यहाँ पे t की पावर 1 है, t की पावर 2 बाई 2। सोचो ये रहा ना, u प्लस ए टी की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो n की जगह 1 है, तो टी ए टी स्क्वेयर बाई 2, है ना। मेरी बात से सहमत है कि ढंग से कराऊं, समझ गए होगे यार। देख लो एक्सेलरेशन आपके पास ए टी है ना, टी की पावर 1 है, तो व्हाट इज v, u प्लस ए टी की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। आपको समझ आ गया क्या गलती है। इसी चीज को पूरे तरीके के साथ मैंने
आपको नोट्स में प्रूव करके दिया। चलो बच्चों को कम से कम ये तो सिखाएं, बाकी तो जब पास आओगे फिर देखेंगे। बोलो बेटा, ये चीजें समझ आ रही हैं कि गड़बड़ है? कोई भी कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए मैं आपको ना पेज दे रहा हूं, अब देखिए बेटा इसको आराम से। देखो जी, समझ आ रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं, आराम से देखो। देख लो, ठीक है सर, आई थिंक बात बन गई होगी। चलिए ना, ये 1 नंबर पेज हो गया, ये 2, ये 3, इसमें आ जाएगा टॉपिक। चलो आ जाएगा मुझे लग रहा है। लो जी, अब नेक्स्ट आर्टिकल, बस फिर बंद करेंगे अपने क्वेश्चन। कहते जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा, nth सेकेंड में बताइए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होती है। सर जैसे मान लो मैं आपको समझाऊं कि बताना यार 10वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा मैं, तो आप ये कहोगे ना कि गुप्ता सर क्या करो, 10 सेकंड में डिस्टेंस निकाल लो, उसमें से 9 सेकंड की डिस्टेंस माइनस कर लो, तो बताना ये कौन सा सेकंड आएगा? 10th ना। सोच के देखो, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड, तो 10th सेकंड का मतलब खुद ही सोचो यार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकंड, इसका मतलब 10वें सेकंड में निकालना है, तो 10वें का मतलब जो 9 के बाद वाला, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर मैं पूछूंगा कि डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, तो आपको कि सर n सेकंड की डिस्टेंस निकाल लो और n-1 की निकाल लो, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो n सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो n सेकंड की डिस्टेंस को dn बोलते हैं बेटे, क्लियर। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड एंड n-1 सेकंड। मैं ठीक कह रहा हूं, n की जो t लगा दो बस, t सेकंड जो भी है, तो बताना Sn क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप समझ गए होगे, बट टी की जगह n लगा रहा हूं बेटे, चाहे आप टी लगा दो तो टिच सेकंड हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। पर आपकी बुक्स में थोड़ा ऐसे बना होता है, इसलिए मैं थोड़ा ना अभी चेंज नहीं करता, ये सब चेंज करेंगे मल्टीपल्स में, थोड़ा जब मेरे साथ मिलोगे ना उसके बाद चेंज करेंगे इसको, ठीक है। फार्मूला कुछ नहीं किया यार, एस यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर माइनस यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बेटे थोड़ा ना सलीके से खोल लेना इसको, देखो मैं भी आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, और आप भी घर जाके ना इसको कॉपी पे किया करो काम। a/2 ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। लो जी, अब सीधे खोल दूं, un, ये तो मैथमेटिक्स आती है आपको, 2 माइनस un प्लस u, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना ऐसे, नहीं माइनस a/2 प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n। देखो सर समझ आ गया। चलिए ये तो चलो वीडियो में नहीं भी समझ आ रहा तो 1-2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, है ना। ये भी गया तो मैथमेटिक्स ही कर रहा हूँ ना, ये भी गया, 2 से 2 गया, तो फार्मूला आ गया यार u प्लस an, पहले ये लिख लिया मैंने, an माइनस a/2, ठीक है। अब क्या करूं, एलसीएम ले लो यार, और क्या करें फिर। मैं कह रहा हूं a कॉमन ना ले लें, तो क्या बन गया n माइनस हाफ, बोल बेटा, और देखना u प्लस a/2 2n माइनस 1, लो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। एलसीएम ले लो बस, ये रहा 2n माइनस 1, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड क्या होता है, u प्लस a/2 2n माइनस 1, ठीक है ना। इसको बारी बारी याद कर लेना, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड u प्लस a/2 2n माइनस 1। मुझे लग रहा है आपको समझ आई होगी बात। क्या कराऊं वापस वो यार, nth सेकंड
n माइनस वन सेकेंड, सिंपल, n सेकेंड का फार्मूला माइनस n माइनस वन का फार्मूला, ठीक है जी, एंड देन सेटिंग एंड आंसर। बस ये प्लस अंदर माइनस माइनस खोल देना इसको, ये मैंने फैक्टर से कर दिया इसके, वही खोल दिया इसको प्रोग्राम को, चलो बस फार्मूला देखो जरूर ध्यान रखना। लेकिन हाँ, अब मैं आपको ना इसकी वो चीज बताता हूँ जो मैंने कहा था कि ये देखो आप, अब आपके पास dn कितना आ गया, n सेकेंड की डिस्टेंस, u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस वन, ठीक है ना। पहली बात तो n जो है ना हमेशा इंटीजर होगा, मतलब n 1 2 3 4 5 6 होगा, कभी भी n है ना हाफ वगैरह नहीं हो सकता। गुप्ता सर क्यों? इस चीज का जवाब मैं आपको कल के लेक्चर में दूंगा। कल इसके ना न्यूमेरिकल सेशन बनेंगे, कल इसमें, हाँ कल वाले में पढ़ा, मे बी कल या परसों सुबह, ये तो कल तक पढ़ना रहेगा, ठीक है ना जी, तो कल तक देंगे। एक ना बच्चे का मैसेज था, मैंने शायद पढ़ा था यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उस बच्चे ने मेरे से ये पूछा था, कहता गुप्ता सर आप ना लीनियर मोशन तो करा रहे हो, इसमें ग्रेविटी क्यों नहीं ले रहे? बात भी सही है, बच्चे को क्या महीना हो गया उन्हें को हो गया यार ग्रेविटी की बात ही नहीं करी। तो बेटे ग्रेविटी की बात भी करेंगे, ग्रेविटी की बड़ी जोरदार बात करेंगे आपके साथ। ये देखो अभी तो 9 नंबर पेज है ना, ये देखिए 9 नंबर पेज चल रहा है ना, ये देखो ग्रेविटी ग्रेविटी अपने पास, ये देखो जी 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 जी, ठीक है ना, आपको इतना जी जी करा देंगे थक जाओगे जी से। ये ग्रेविटी के ग्राफ सारे के सारे। गुप्ता सर अभी क्यों नहीं करा रहे? इसलिए नहीं करा रहे बेटे, जब ग्रेविटी का क्वेश्चन आता है तब बॉडी वर्टिकली लीनियर मोशन होती है, जिसे वर्टिकल मोशन बोलते हैं, कि आपने बॉडी को नीचे गिराया था तो बॉडी सीधी जा रही है, लीनियर लाइन है, पर लीनियर लाइन वर्टिकल है, मे बी नीचे मे बी ऊपर, है ना। लेकिन अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा पढ़ रहे हैं जमीन पे हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने ग्रेविटी की बात नहीं करी। हाँ लेकिन आपने देखा होगा शुरू शुरू की बात है प्रोजेक्टाइल मोशन में, मैंने कराया था ना आपको कि प्रोजेक्टाइल में अपने यूं जा रहे थे, तो याद कर ऐसे किया था ना प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां बना दूं, अब याद करो किया था ना, इसमें बताओ किया था ना मैंने कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो 0 है, प्लस वाई का क्या था याद कर, जी, जब मैंने बताया था कि नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा भी समय बाद आएगा, चीज बेटे आपकी एक भी नहीं रहेगी, वो बेफिक्र हो जाओ। चलिए एनीवे, तो n हमेशा इंटीजर होता है। गुप्ता सर n इंटीजर क्यों होता है, इसका जवाब मैं आपको कल या परसों दूंगा, ठीक है जी। चलिए अब इस फार्मूले को आपने याद कर लिया, अब थोड़ा सा इसका लॉजिक और देख लो। कहते मान लीजिए u 0 हो तो बताएंगे n सेकंड की डिस्टेंस कितनी होगी? अरे गुप्ता सर ये होगी, इसमें क्या दिक्कत है, a बाई टू 2n माइनस वन, बिल्कुल ठीक बात है, ओके। अगर मैं पूछूं फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस बताना, तो बेटे n की जगह 1 लगाओगे ना आप, बताना n की जगह 1 लगाओ, क्या आएगा, a बाई टू। मैं पूछूंगा सेकंड सेकंड की डिस्टेंस बताना, 3a बाई टू, n की जगह लगा दो ना 2। मैं पूछूंगा थर्ड की डिस्टेंस बताना, तीसरे सेकंड की, u से 5a बाई टू, हाँ क्या ना, देख लीजिए ऐसे, थर्ड सेकंड की, 3 सेकंड की नहीं है, तीसरे सेकंड की है ये, समझ रहे ना। अगर मैं इसका रेशियो पूछूं तो रेशियो आएगा 1 3 5 7, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना जी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में क्या होता है, पहले सेकंड की जो डिस्टेंस है, फिर दूसरे सेकंड की डिस्टेंस है, फिर तीसरे की है, फिर चौथे की है, तो जो ये डिस्टेंसेस हैं, ठीक है ना जी, तो ये जो डिस्टेंसेस जो होती है ना बच्चों, तो ये जो हैं, क्या बोल रहा था मैं आपको, हाँ, ये जो डिस्टेंसेस हैं इनके जो रेशियो हैं वो जरूर ध्यान रखना, 1 3 5 7। कई बार पेपर में आता है कि मैंने पहले सेकंड की डिस्टेंस x ट्रेवल करी, तो अगले सेकंड की डिस्टेंस पता 3x, 1 3 5 7। पहले 10 सेकंड की दूरी x है, अगले 10 की बता 3x, इस तरह से। तो इसके लिए आपको रट्टे मारने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो आई थिंक बस करें आज अपने, है ना, पेज नंबर आज 9 पूरा कंप्लीट कर दिया, क्योंकि आज ना वाले काम में मैथमेटिक्स ज़्यादा थी, कह रहा हूँ ना, ये अभी 2 लेक्चर और ना सारे मैं ऐसे ही चलाऊंगा स्लो स्लो करके, क्योंकि अभी आप नए नए आए हो ना, इसलिए थोड़ा सा 2 3 दिन लगेंगे इसमें, थोड़ा सा एक बार हैंडल सेट में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चन तो फिर फटाफट कर ही देंगे अपने, ठीक है ना जी। तो आई थिंक सारा समझ आया होगा। एक बार मैं दिखा दूँ थोड़ा सा आपको, है ना, आज अपन ने क्या कुछ पढ़ा। ए का ये वाला काम भी सही हो गया, ठीक है, मुझे लग रहा है सही है ये। 2 नंबर पेज में ये, हाँ ये कंपैरिजन जरूर कर लेना, देखो इसमें काफी टाइम लगाया है, आज ना करते 15 मिनट लगा दिया होंगे मैंने, है ना। कंपैरिजन कर देना 3 का, ये n सेकंड वाला, ये क्वेश्चन जरूर करना, ठीक। हाँ ये कॉमन क्वेश्चन था तुम्हारी बुक का, ये सिंपल करवा दिया, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस वन वाला, और देन वो जो अभी मैंने बताया था आपको 1 3 5 7 वाला,
फिर ये 1 दिन 5-7 वाला महीना। ठीक है बेटे, बन जाएगी बात। चलो इतना काम करो, फिर देखते हैं।